तो रेस्पिरेटरी रूट्स मीन्स न्यूमेटोफोर रूट्स भाई, ठीक है। तो जनरली ऑब्वियसली बात है ये वहाँ ग्रो करती हैं जहाँ पर जो प्लांट जो होते हैं उनकी जो रूट हैं वो प्रॉपर ऑक्सीजन इंटेक ना कर, ऑक्सीजन और जो गैसेज एक्सचेंज है इन द सेंस गैसेज एक्सचेंज प्रॉपर ना हो पाए, वहाँ पर क्या होते हैं ये जो प्लांट उस एरिया में जो प्लांट होते हैं दे डेवलप सम स्पेशल काइंड ऑफ रूट एंड दीज स्पेशल काइंड ऑफ रूट हैव सम पोर, ठीक है, एंड जनरली ग्रो अबव द सोइल, ठीक है, मींस जनरली ग्रो वर्टिकली अपवर्ड. So this special kind of roots are known as pneumatophore roots. So the plant, the root of some trees, shrubs growing in the saline, मैंने बताया था generally they are halophytes, ठीक है। हेलोफाइट्स वो होते हैं जो सैलाइन एरिया में, जो साल्टी एरिया में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो जनरली मैन ग्रुप प्लांट आते हैं आपके ये। तो एरिया अगर आपसे कोई पूछे भाई किस एरिया में ये प्लांट ज्यादा होते हैं, तो इंडिया में जनरली जो सुंदरबन डेल्टा है ना वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वहां पर ये प्लांट ज्यादा होते हैं भाई। तो एक एग्जांपल है ये जिसको सुंदरी बोलते हैं बंगाली में और राइजोफोरा आपके सिलेबस में है, तो इसका बोटनिकल नेम हो जाएगा हेरिटेरिया, ठीक है। तो जनरली दे हैव, यानी कि इस सिचुएशन को भी, यानी कि सफर फ्रॉम द लैक ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ द हाई सैलाइन कंसंट्रेशन टू कोप विद, कोप मतलब टू डील विद दिस सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन? लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, या फिर लैक ऑफ प्रॉपर गैसेज एक्सचेंज। प्लांट डेवलप सम स्पेशल रूट्स या फिर ब्रांच दैट ग्रो वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि नेगेटिवली जियोट्रोपिकली इनटू द एयर। Atmospheric air enter into these roots through the minute pore-like structure known as pneumatothords या फिर pneumatophore या फिर lenticels, ठीक है। इनके lenticels होते हैं, मैंने बताया था आपको कल फोटो भी डायग्राम में हमने पढ़ा था। लेंटिसेल कहाँ होते हैं? जो एपिडर्मिस के ऊपर एक स्मॉल कुछ सेल्स होती हैं जो कि रप्चर्ड हो जाती हैं, ठीक है, जिनसे जनरली गैसेज एक्सचेंज होती हैं भाई, तो दे आर लेंटिसेल्स। इसके बाद ये इसकी फोटो भाई हेरिटेरिया लिटोरिल्स, ठीक है, ये इसकी ऐसी रूट्स होती हैं जो कि ऊपर की तरफ ग्रो कर रही हैं, यानी कि एक रूट तो नीचे की तरफ है इसकी, वो दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन ये दूसरी रूट्स हैं जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो, दिस वन, ठीक है। तो दीज आर द न्यूमेटोफोर रूट्स या फिर रेस्पिरेटरी रूट्स ऑफ हेरिटेरिया या फिर सुंदरी इन द बंगाली। उसके बाद ये राइजोफोरा प्लांट है, इसकी में आप रूट देखोगे दीज आर द ग्रो अपवर्ड भाई, जो ये आपको दिखाई दे रही हैं ये ऐसे ग्रो करती हैं नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। इसके बाद अगेन ये लेंटिसेल्स, ये स्लाइड मैंने आपको कल वाले लेक्चर में कवर करवा दी थी। तो ये न्यूमेटोफोर रूट्स होती हैं जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो। इसके बाद इसमें बताया था मैंने, इसमें 3 लेयर की क्या होती है, कॉर्क लेयर होती हैं, ठीक है, और जिसको बोलते हैं हम कॉर्क लेमिली, ठीक है। और जो आउटर मोस्ट कॉर्क लेयर होती है वो, सॉरी आउटर मोस्ट नहीं, ऑल ऑफ द कॉर्क लेयर हैव सम सेल, थिन वॉल्ड सेल्स, एंड दीज थिन वॉल्ड सेल्स आर मीन स्पेशली मीन फॉर द या फिर मेड फॉर द गैसेज एक्सचेंज नोन एज लेंटिसेल्स। इसके बाद जो कॉर्क लेयर थी 3 हमारी, इनके नीचे की जो नेक्स्ट लेयर थी सेपरेशन लेयर, जो कि कंटेन क्लोरोफिल एंड परफॉर्म सम फोटोसिंथेसिस। उसके नीचे फिर इसमें जो पेरिडर्म है वो बन रही थी, यहाँ पर कॉर्क सेल थी, अगेन फेलोजन है, और ये कोर्टेक्स बना रही थी। और इसका जो कोर्टेक्स था भाई उसके अंदर एयर स्पेस प्रेजेंट था, एयर केविटी प्रेजेंट थी, ठीक है। तो दिस वन द एयर केविटी फॉलोड बाय द एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस में अगेन बैरल शेप सेल्ड होती हैं विद द कैस्पिरिन स्ट्रिप। उसके नीचे इसमें पेरिसाइकिल होगी, पेरिसाइकिल क्या थी इसमें मैंने बताया था, इंटरप्टेड होती है विद सेगमेंटस सेल्स, यानी कि जो in the pericycle is made up of 2 kind of cell, one is parenchymatous cells and another one is known as segmental cells। मीन जो पेरिसाइकिल होती है वो आपको इस टाइप की दिखाई देती है इसमें,
यहाँ पर पेरेनकाइमेटस सेल है, सेकेंडकाइमेटस सेल का पैच आ जाएगा, फिर से पेरेनकाइमेटस सेल, फिर से सेकेंडकाइमेटस सेल्स, इस टाइप की इसमें क्या थी, पेरिसाइकिल थी भाई। उसके नीचे इसमें कैम्बियम प्रेजेंट होती है और कैम्बियम इसमें सेकेंडरी ग्रोथ करती है, तो वैसी बात है जो प्राइमरी जाइलम होगा नीचे की तरफ चला जाएगा, उसके बाद ये सेकेंडरी जाइलम है, उसके ऊपर ये फिर आपका सेकेंडरी फिलोएम होगा, और सेकेंडरी फिलोएम इसमें मैंने बताया था इसमें कुछ क्रिस्टलीफेरस सेल्स होती हैं भाई, यानी थोड़ा यूनिक है इसमें, लुक लाइक दिस। और जो वस्कुलर बंडल होते हैं इसमें अगेन कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन एंड इन डार्क होते हैं, ठीक है, ओपन इन द सेंस बिकॉज ऑफ द कैम्बियम प्रेजेंट होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा एपिफाइटिक लास्ट टॉपिक है इसका, इस यूनिट का। एपिफाइटिक जो रूट्स होती हैं आपके बुक में एग्जांपल है वेंडा का, ठीक है, ये एक ऑर्किड प्लांट होता है और ये आपको ऐसा दिखाई देता है, अभी ये फोटो है, ठीक है, या फिर आप ये देख सकते हो, तो दिस वन इज द वेंडा प्लांट, दिस वन, ठीक है। इसके अंदर ये फ्लावर इसके वॉयलेट कलर के फ्लावर आते हैं, ब्लूइश वॉयलेट के बोल लेंगे हम इनको। और इसके अंदर जो लीफ होती हैं दे आर जनरली थिक लीफ होती हैं भाई, ठीक है। और रूट होते हैं इसमें, इसके अंदर जो रूट होती हैं जनरली इसमें 3 काइंड की रूट होती हैं। एक होती है इसमें क्लिंकिंग रूट, ये हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि तो सबसे पहले व्हाट आर एपिफाइट्स, एपिफाइट्स क्या होते हैं। एपिफाइट वो प्लांट होते हैं जनरली दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, यानी कि विदाउट सोइल ग्रो करते हैं, यानी कि दे ग्रो वेयर देयर इज नो सोइल, यानी कि बिना सोइल के एब्सेंस में, यानी कि सोइल पे ग्रो नहीं करेंगे, सोइल से ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है, यानी कि प्लांट ग्रो इन ए सबस्ट्रेट वेयर देयर इज नो सोइल, तो दे रिमेन अटैच्ड टू द अनदर प्लांट बट दे आर नॉट पैरासाइट। लाइक आपने देखा होगा ना कसकटा जो प्लांट होता है, तो वो क्या होता है, वो पैरासाइट होता है भाई, वो प्लांट से न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करता रहता है, प्लांट को किल कर देता है आफ्टर सम टाइम। बट ये जो एपिफाइट प्लांट होते हैं ये प्लांट को मारते नहीं है, ये जस्ट एज ए सबस्ट्रेट यूज करते हैं उनको, जस्ट एज ए सबस्ट्रेट जैसे एज ए बेस यूज करते हैं फॉर देयर अटैचमेंट ओनली। तो एपिफाइट्स यूज अनदर प्लांट मेयरली फॉर द स्पोर्ट, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये कोई दूसरा प्लांट है, ये स्टेम है प्लांट की, और ये आपका एपिफाइट प्लांट है वही, ठीक है, जो इसकी स्टेम के साथ चिपका हुआ है। लेकिन ये क्या करता है, इस प्लांट की जो रूट है, जो एपिफाइट प्लांट आपका, इसकी जो रूट है वो इसके अंदर पेनिट्रेट नहीं करेंगे भाई, यानी कि इसका जो जिस प्लांट के साथ अटैच रहता है उससे कोई भी न्यूट्रिशन वगैरह या फिर मिनरल्स वाटर वगैरह या फिर फूड वगैरह कुछ भी अब्जॉर्ब नहीं करता, ये मीन्स दे आर नॉट पैरासाइट इन नेचर। The trunk and branch of the tree serve as a support of the epiphyte but cannot retain water for their provision, यानी कि इसकी जो एपिफाइट प्लांट होते हैं उनका जो ट्रंक होता है, इनकी जो स्टेम होती है और जो ब्रांच होती हैं जनरली सपोर्टिंग का काम करती हैं वो, ठीक है, लेकिन वो अपने आप में वाटर को रिटेन नहीं करती हैं, ठीक है, मीन्स इनके अंदर ये जो प्लांट होते हैं हमारे, इनके अंदर जो वाटर अब्जॉर्प्शन का काम होता है वो, या फिर वाटर रिटेंशन का काम होता है वो जनरली इसकी लीफ करती हैं और कुछ प्लांट में रूट करती हैं, ठीक है। तो जो स्टेम की बात करें और जो ब्रांच की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, दे ओनली फंक्शन फॉर द सपोर्ट ऑफ द एपिफाइट, यानी कि एपिफाइट को एज ए सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं या चिपकने में हेल्प करते हैं, ठीक है। द हैबिटेट ऑफ द एपिफाइट आर ऑलवेज ड्राई, यानी कि जनरली ऑब्वियस बात है रूट ऊपर है, एयर में है, तो उनकी जो हैबिटेट होगी वो ड्राई ही होगी, समझ रहे हो। लेकिन जब रेनी सीजन होता है भाई हमारा, लेकिन जब रेनी सीजन होता है उस टाइम पर क्या होता है, जो मॉइस्चर एक तो ऑब्वियस बात है रेनी सीजन होगा तो एयर के अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा रहता है, ठीक है, तो उस टाइम पर इनकी जो हैबिटेट है वो कुछ हद तक चेंज कर जाती है, ठीक है, यानी कि वैसे तो जनरली ड्राई रहता है इनका जो हैबिटेट है, हैबिटेट इन द सेंस एक तो होती है हैबिट, एक होती है हैबिटेट, वही इकोलॉजी के टर्म है ये। किस किस को पता है इन दोनों में डिफरेंस, कौन बताएगा, काजल आप बताओ। पढ़े है ना, आई थिंक +1 2 में आई थी इकोलॉजी आपके। +2 में है सर। कीर्ति आप बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैबिट एंड हैबिटेट्स।
हेलो हाँ जी, सुन रहा है। सर, हैबिटेट्स मीन्स मतलब कि वो किस कंडीशन में लिव कर रहा है। और हैबिटे? सर, हैबिट का मतलब ये होगा कि वो किस कंडीशन में ग्रो कर रहा है, और हैबिटेट मतलब कि उसका। सर क्लियर नहीं बता पाऊंगी। अन्नू आप बताओ। सर जैसे अगर हम बोलते हैं कोई प्लांट जीरोफाइटिक है तो मीन्स वो उसका हैबिट हो गया कि वो जीरोफिटिक है नेचर में। हम्म। और उसका मतलब सराउंडिंग कैसा है, वो उसका हैबिटेट हो गया सर, हाँ कि जी, जैसे कि जीरोफाइटिक मान है लो या कोई नहीं। प्लांट है, कोई प्लांट है, मैं वैसे बताऊं आपको। अगर कोई प्लांट जहां पर एक्चुअली वो रहता है, जहां पर वो लगा हुआ है, ठीक है, वो तो होगी उसकी हैबिट। जैसे कि मान लो, और अगर मान लो उसके वो किस एरिया में है, जैसे कि आपने बताया, वो किस एरिया में है, यानी कि वो एरिया कैसा है, वहां का जो दूसरे प्लांट कैसे हैं, वो किस तरह से इंटरेक्ट करता है उनके साथ, तो वो होगी उसकी हैबिटेट। तो नेक्स्ट है फिर क्लाइमेट एंड द क्लाइमेट, वेदर द ह्यूमिड और एरिड हैज नो स्पेशल इफेक्ट ऑन द ऑन इट्स हैबिटेट भी, यानी कि इसकी जो हैबिटेट के ऊपर कोई भी स्पेशल इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज दे डू नॉट हैव डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सोइल और वाटर एक्चुअली। ठीक है, सो एपिफाइट रिगार्ड एज स्पेशल काइंड ऑफ जीरोफाइट। यहाँ तक भी स्लाइड में किसी को पूछना है? तो ये फोटो है इसकी, ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद, तो एपिफाइट्स जो होते हैं जनरली मोनोकोट के अंदर, मोनोकोट यानी कि दे आर कॉमन मोनोकोटिलेडन्स प्लांट्स। कुछ फैमिली हैं लाइक ऑर्किडेसी, तो मैंने बताया जितने भी ऑर्किड होते हैं जनरली मोस्टली ऑर्किड्स एपिफाइट्स होते हैं। ये दूसरी फैमिली है, और ब्रोमेलिएसी और आर्केसी फैमिली, ठीक है। इनके जो मेंबर होते हैं मोस्टली दे आर एपिफाइट्स इन नेचर, ठीक है। द सीड्स ऑफ द सीड प्लांट आर यूजुअली सेकुलेंट। सेकुलेंट भी वो होते हैं जो जनरली ड्राई। सेकुलेंट प्लांट कौन से होते हैं, कोई बता सकता है? यानी कि दे आर दोज प्लांट विच ग्रो इन द ड्राई हैबिटेट एंड दे स्टोर वाटर इन देयर लीफ फॉर मेंटेन देयर लाइफ, ठीक है, मेंटेन देयर ग्रोथ। तो दे आर सेकुलेंट प्लांट। तो इसके अंदर जो आपका ये जो वेंडा प्लांट है, इसके अंदर भी जो कुछ अमाउंट में जो वाटर है वो ऑब्जॉर्व होता रहता है इसके लीफ के अंदर, यानी कि वो रिटेन करके रखते हैं वाटर को। द प्लांट हैव थ्री काइंड ऑफ रूट। नंबर वन इज क्लिंगिंग रूट, अब्जॉर्प्शन या फिर अब्जॉर्प्टिव रूट, ठीक है। और थर्ड होती है एरियल रूट भाई। तो जो क्लिंगिंग रूट होती हैं वो आर दोज रूट्स विच हेल्प द प्लांट टू फिक्स ऑन द बार्क और अनदर ट्री, यानी कि दूसरे ट्री के साथ चिपकने में हेल्प करती हैं, ठीक है। मेनली का काम यही होता है। तो एपिफाइट अटैच्ड विद द सपोर्टिंग प्लांट विद द हेल्प ऑफ क्लिंगिंग रूट, यानी कि जो जस्ट सिंपल उसको अटैच करके रखती हैं, उनको बोलते हैं क्लिंगिंग रूट। मोर ओवर द क्लिंगिंग रूट फॉर्म ए नेटवर्क वेयर द ह्यूमस एक्यूमुलेट, यानी कि अब वो इसी बात है जैसे कि देखोगे आप यहाँ पर देखोगे, इसमें तो वैसे क्लियर नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है जैसे कि इस डायग्राम में आप देखोगे तो इसमें ये नीचे की तरफ है, जो ये दूसरी रूट जो पतली पतली रूट दिखाई दे रही है फाइबर लाइक, दे फॉर्म ए नेटवर्क, यानी कि दे फॉर्म ए ग्रुप लाइक दिस भी अराउंड द स्टेम। सो they form a particular network या फिर they form a particular net like structure. in this net like structure like algae या फिर कुछ और जो ह्यूमस कंडीशन क्रिएट हो जाती है। ह्यूमस क्या होता है, कौन बताएगा? दिस वन। नमी वाला सर, ह्यूमिडिटी हो जाती है जो। नहीं, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज। ह्यूमस। ह्यूमस देखो क्या होता है, जैसे मान लो अगर आपने कोई नेट है, कोई नेट ले लिया, सिंपल ऐसा नेट ले लिया, ठीक है, प्लांट के साथ आपने नेट चिपका दिया, कुछ टाइम बाद क्या होगा, छोटे छोटे लीफ हैं, कुछ इंसेक्ट्स वगैरह हैं या फिर सोइल पार्टिकल हैं, वो इसमें आके अटैच हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, ठीक है। और इसकी जो ओवरऑल जो न्यूट्रिशन कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ द इसके अंदर कुछ लीफ अटैच हो रही हैं या फिर कोई इंसेक्ट्स आ रहा है, सोइल पार्टिकल आ रहे हैं, ऑब्वियस बात है ये सब सब चीजें होंगी तो ऑब्वियस बात है वाटर भी रिटेन करेगा। तो ओवरऑल ये क्या बन जाएगा, एक फर्टाइल इन्वायरमेंट बन जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम जनरली ह्यूमस।
जस्ट सिंपल यू कह लो, एक पर्टिकुलर सोइल लाइक सब्सटेंस विच हैव लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशंस। ठीक है, जैसे कि आप अगर आप वैसे अगर इकोलॉजी में देखो, इस इक्विफाइट के रिगार्डिंग में हम इसको ना पढ़े, तो कोई भी प्लांट होता है उसकी जो नीचे, प्लांट के नीचे की जो अपर मोस्ट लेयर होती है, उसमें जो डेड लीफ होती हैं और जो वाटर कंटेंट होता है फ्रॉम द मॉइस्चर वो भी ज्यादा रहता है। तो वहां पर क्या है, जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, वो भी ज्यादा होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम ह्यूमस। हाँ जी, जो डीके मैटर होता है ना, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ काजल, जो लीफ नीचे गिरती हैं, ठीक है, या फिर कोई इंसेक्ट मर गया, कुछ पत्ते पड़े हैं, कुछ बर्ड्स की विंग्स हैं, या फिर कुछ और है, कोई छोटे मोटे इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, उनके डेड बॉडी है, तो अल्टीमेटली क्या हो, डिकम्पोज हो जाते हैं नीचे सोइल में, ठीक है। और अल्टीमेटली जो डीकेइंग उनके ऑर्गेनिक मैटर जब डीके हो रहा होता है, तो वो एक इस फॉर्म में आ जाता है कि प्लांट उसको अब्जॉर्ब कर सकें, उसको बोलते हैं ह्यूमस। ठीक है, तो जो हम बात कर रहे थे, जो इसमें जो अब्जॉर्बिंग रूट होती हैं भाई, ओरिजिनेट फ्रॉम द क्लिंगिंग रूट, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, जैसे इसमें, तो ये जो क्लिंगिंग रूट थी, इनका जो काम क्या था भाई, प्लांट को, जो मेन प्लांट उसके ज्यादा अटैच करके रखना, ठीक है। दूसरा जो आपकी अब्जॉर्बिंग रूट थी भाई, तो ये हैंगिंग, ये एयर में है, एयर में एक तरीके से कह लो फ्लोट करती रहती हैं, या फिर एयर में सस्पेंडेड रहती हैं, ठीक है। और इनका काम क्या होगा, दे हैव अब्जॉर्प्शन भाई, यानी कि इनके अंदर क्या होते हैं, इनकी जो आउटरमोस्ट लेयर है, ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं, अगेन इसमें कुछ पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसमें यहाँ पर आप इसको जूम करके देखोगे ना, इस अब्जॉर्बिंग या फिर एरियल अब्जॉर्बिंग रूट को, तो लाइक न्यूमेटोफोर जो प्लांट थे हमारे, ठीक है, उनकी आउटरमोस्ट लेयर में क्या थी, लेंटिसेल्स थी, जिसको हम बोलते थे न्यूमेटोफोर, एक्चुअली पोर लाइक स्ट्रक्चर थी, ठीक है। इसकी इन रूट के अंदर भी कुछ पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं भाई, ठीक है, जिसको बोलते हैं न्यूमेटोथोड्स, या आगे आएगा। तो द हैंगिंग एरियल रूट्स कवर्ड बाय ए वेलमन, भाई वेलमन में बताया था, वेलमन क्या होता है, एक मॉडिफिकेशन है किसकी, एपिडर्मिस की भाई, इन द मोनोकोट। और क्या बताया था, इसके कुछ करेक्टर बताए थे मैंने आपको, मल्टीलेयर्ड होता है ये, मल्टीलेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, और इसके अंदर जो सेल्स होती हैं जनरली डेड होती हैं, नॉन लिविंग सेल्स होती हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो सेल्स होंगी दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, और उनके अंदर में भी एयर स्पेस भी प्रेजेंट हो सकता है, और मे भी उनके अंदर कुछ वाटर केविटी या फिर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या फिर स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट हो सकती है। नेक्स्ट है तो वेलमन, वेलमन के बारे में यहाँ पे और लिखा हुआ है, मल्टीलेयर्ड टिश्यू होता है ये, फॉर्म्ड बाय द पेरिकल डिवीजन ऑफ प्रोटोड्रम। प्रोटोड्रम मतलब ये क्या है, आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जिससे ये बनता है एक्चुअली। तो मल्टीपल होती हैं ये, या फिर मल्टीसेरिएट एपिडर्मिस होती है जनरली, इसको यानी कि मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस को हम क्या बोल लेंगे, वेलमन बोल लेंगे। और इसके अंदर जो सेल होती हैं वो थिक वॉल्ड होती हैं और डिवॉइड एनी कंटेंट, यानी कि स्पेशली दे आर मेनली नॉन लिविंग। और इनका जो शेप बता दिया, पॉलीगोनल इन शेप, और दे आर फिल्ड विद द एयर, ठीक है। इनमें से इस वेलमन की बात कर रहे हैं अब, इनमें से कुछ सेल के अंदर भी कुछ बैंड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, सम सेल है बैंड लाइक, या फिर कुछ रेटिकुलेट सेकेंडरी वॉल थिकनिंग, यानी कि इनकी कुछ अलग टाइप की सेल होती हैं, ठीक है। और उन अलग टाइप की सेल में एक नैरो ओपनिंग होती है, या फिर पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है इन देयर वॉल, ठीक है। इस पोर को बोलेंगे हम इस पोर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम न्यूमेटोथोड भाई, ठीक है। तो वेलमन बिकम फिल्ड विद द वाटर ड्यूरिंग द प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन जैसे जब रेन आती है, फिर मॉइस्चर ज्यादा है, ठीक है, उस टाइम पर ये जो वेलमन है मैंने बताया था, इसके अंदर जनरली ड्राई सीजन में तो एयर फील्ड रहती है, लेकिन रेनी सीजन में क्या हो जाता है, इसके अंदर वाटर फील्ड हो जाता है भाई। उसके बाद वेलमन के नीचे वाली लेयर का नाम क्या होगा, एक्सोडर्मिस होगी, जस्ट बिलो द वेलमन। और एक्सोडर्मिस इज इंटरप्टेड बाय सम
पासेज सेल भाई, यानी कि एक्सोडर्मिस में कुछ स्पेशल टाइप की सेल होती है जिनको बोलते हैं पासेज सेल। जैसे कि हम यहाँ पर आप देखोगे तो दिस वन इज द वेलमन, इतना ये वेलमन दिखा रखा है इन्होंने, ठीक है। और दिस वन इज द एक्सोडर्मिस, नीचे वाले लेयर। तो आउटर मोस्ट लेयर तो ये वेलमन होगी आपकी, ठीक है, मल्टीलेयर्ड है ये। इसके अंदर ये कुछ एयर स्पेस प्रेजेंट है भाई, जिसके अंदर जनरली वाटर भी हो सकता है। और इसके नीचे वाले जो लेयर उसका नाम क्या आ जाएगा, एक्सोडर्मिस। एक्सोडर्मिस के अंदर जो सेल्स होती हैं उनमें कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिसका नाम बोलते हैं पैसेज सेल। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप की पैसेज सेल्स होती हैं, जैसे कि आपको इसमें इस डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। तो दिस वन इज द वेलमन, दिस वन, ठीक है, और दिस वन इज द एक्सोडर्मिस, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सोडर्मिस। इस एक्सोडर्मिस में कुछ पैसेज सेल होती हैं जो कि कनेक्ट करते हैं इस वेलमन को विद द कोर्टेक्स, ठीक है, इतना यहाँ तक। यस सर। ओके, नेक्स्ट इसके बाद अब बात कर लेते हैं वेलमन का जो मेन फंक्शन है। तो इट इज अज्यूम दैट वाटर फ्रॉम द वेलमन इज ट्रांसपोर्ट थ्रू द पैसेज सेल टू द इनर टिश्यू। ये मतलब मानते हैं, बट इट इज नॉट वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली। देखो वेलमन में आप बता दी इसमें वाटर स्टोर होता है ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और ये जो पैसेज सेल होती हैं ये कनेक्ट करते हैं इस वेलमन को टू द कोर्टेक्स। बट ये जो थ्योरी है ये एक्चुअली इट इज थ्योरी विच इज नॉट एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड, ठीक है। दो द वेलमन इज इंटरप्रेटेड मतलब इसको पढ़ते हैं हम, ठीक है, एज एन ऑब्जर्वेटिव टिश्यू, बट सम फिजियोलॉजिकल स्टडीज shows that Wellman it is generally concerned with the mechanical protection and you कह सकते हो of the inner tissue and prevention of the excess water from the cortex। यानी कि इसके दो फंक्शन है। जिस अगर जनरली जो मोस्टली बुक में आपको लिखा हुआ मिलेगा, इसका काम क्या होगा, ऑब्जर्वेटिव टिश्यू। बट इसका जो मेन काम है, ठीक है ना, इसका जो मेन काम है वो क्या है कि जो कोर्टेक्स होता है नीचे, इस एक्सोडर्मिस के नीचे कोर्टेक्स होगा, कोर्टेक्स के अंदर जो वाटर स्टोर होता है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करता है ये, इसका जो मेन काम होगा। जैसे कि इसमें इस स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, तो दिस वन इज द कोर्टेक्स, ठीक है, ब्रॉड कोर्टेक्स होता है इसके अंदर। कोर्टेक्स के अंदर जो वाटर स्टोरेज होता है, और उस वाटर स्टोरेज को डिहाइड्रेट होने से ये जो वेलमन की जो मल्टीपल लेयर स्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करती है एक तरीके से, ठीक है। यस। इसके बाद नेक्स्ट है सम स्पेशल स्ट्रक्चर, ये मैंने बता दिया, न्यूमेटोथोड्स होते हैं इनके अंदर इन द ओकर इन द वेलमन, यानी कि वेलमन में कुछ पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं हम न्यूमेटोथोड्स। दे आर लूजली पैक्ड सेल्स विद डेंस स्पाइरल थिकनिंग। These cell form an outlet for the ventilating system of the epiphytes। यानी कि ये बता दिया, वेंटिलेटिंग मतलब एयर को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए, यानी कि वेंटिलेशन, समझ रहे हो, गैसीय एक्सचेंज को के लिए इसको यूज करते हैं। तो गैसीय एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज फैसिलिटेटेड थ्रू द नेमेटोथोड्स व्हेन द वेलमन इज सैचुरेटेड विद द मॉइस्चर। वही यानी कि जब इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट इस तरीके से, जब ये मॉइस्चर व्हेन द वेलमन इज सैचुरेटेड, जब सैचुरेट हो जाता है विद द मॉइस्चर, उस टाइम पर जो गैसेज एक्सचेंज होती हैं जनरली वो टेक प्लेस थ्रू द नेमेटोथोड्स। एरियल रूट्स रफली है क्लोरोप्लास्ट इन देयर क्लोरोप्लास्ट, यानी कि इनके अंदर कुछ आप नेक्स्ट में पढ़ेंगे, यानी कि जो कोर्टेक्स होता है उसके अंदर कुछ क्लोरोप्लास्ट रिप्रेजेंट होता है भाई। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे, ये जो आपका कोर्टेक्स है इसमें कुछ सेल्स के अंदर यहाँ पर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट इसके बाद एनाटॉमी ऑफ एरियल रूट्स भाई, यानी कि जो सस्पेंडेड रहती हैं एरियल एपिफाइट्स रूट्स होते हैं, जिसको आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, उसके कुछ यूनिक फीचर्स हैं। तो ये जो फीचर्स हैं ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए हैं, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू लाइक वेलमन, आउटर मोस्ट लेयर होगी ये, क्लोरोफिल इन द कोर्टेक्स, ऑब्वियस बात है ये कुछ अमाउंट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। एरेंचाइमा इन द कोर्टेक्स, एरेंचाइमा इन द सेंस दे हैव सम एयर कंटेनिंग सेल लाइक एयर चैम्बर, यानी कि कुछ सेल्स होती हैं लुक लाइक दिस, ठीक है। तो दे हैव सम स्पेशलाइज्ड सेल विच स्टोर एयर, ठीक है, यानी कि दे जनरली हेल्प द, यूं कह सकते हो इसको,
क्या कह गए, मतलब लाइट वेट कह सकते हो, या फिर इसको यूं कह लो प्लांट इन रूट को एयर में सस्पेंडेड होने में एक तरीके से हेल्प करती हैं। जस्ट सिंपल इनके अंदर एयर प्रेजेंट होती है, तो दे आर एरेनकाइमा इन द कोर्टेक्स। रेडियल एंड पोलियार्क जाइलम भाई, तो ऑब्वियस बात है मोनोकोट के अंदर कंसीडर करते हैं इनको, तो जो जाइलम होगा वो पोलियार्क होगा, मींस जो वस्कुलर का नंबर हो मोर देन 6 और 8 होगा, ठीक है। एक्जार कंडीशन है, प्रोटोजाइलम इसमें बाहर होगा। सेंट्रलाइज्ड मैकेनिकल सेल्स लाइक सेकलगाइमेटस कंजक्टिव टिश्यू एंड सेक्लोटिक पिथ इन द मैच्योर रूट, यानी कि इसकी जो जिसकी आप इसका यहाँ पर देखोगे कोर्टेक्स के नीचे नेक्स्ट लेयर इज एंडोडर्मिस, बैरल शेप सेल्ड है, और एंडोडर्मिस अगेन इंटरप्टेड विद द पैसेज सेल, यहाँ पर एक्सोडर्मिस भी इंटरप्टेड है विद द पैसेज सेल्स एज वेल एज एंडोडर्मिस इज आल्सो इंटरप्टेड विद द पैसेज सेल। उसके बाद इसमें ये वस्कुलर मंडल है, तो दिस वन इज द मेटाजाइलम, दिस वन इज द मेटाजाइलम एंड दिस वन इज द प्रोटोजाइलम भाई, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ अभी मेटाजाइलम, तो दिस वन इज द मेटाजाइलम, और इस टिप में क्या होगा, प्रोटोजाइलम होगा। और जाइलम के अल्टरनेट में यहाँ पर रेडियली ये लिखा हुआ, यहाँ पर रेडियल अरेंजमेंट है, तो मींस जाइलम फिलोएम दे आर अल्टरनेट विद ईच अदर, तो यहाँ पर क्या होगा, एक फिलोएम होगा, दिस वन इज द फिलोएम, अगेन दिस वन इज द फिलोएम, और फिलोएम के नीचे इसमें कुछ सिग्मागामेटस सेल्स के पैच प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप इसमें देखोगे तो फिलोएम के जस्ट नीचे फिलोएम था ऊपर, जो व्हाइट आपको दिखाई दे रहा है इसमें, जैसे कि आप यहाँ देखें तो जो व्हाइट वाला पोर्शन दिस वन इज द फिलोएम, ठीक है। इसके नीचे की सब जो पिंक कलर का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दीज आर द सिग्मागामेटस सेल्स। आल्सो सम सिग्मागामेटस सेल्स और सम स्टोनी सेल्स, या फिर नॉन या फिर हार्ड सेल, ठीक है, या फिर स्टोनी सेल बोलेंगे, आल्सो प्रेजेंट इन द पिथ, यहाँ पर भी कुछ स्टोनी सेल्स इन द पिथ दे आल्सो प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रलाइज्ड मैकेनिकल टिश्यू लाइक सिग्मागामेटस कंजक्टिव टिश्यू प्रेजेंट एंड आल्सो सेक्लोटिक पिथ इन द मैच्योर रूट भी, ठीक है। तो ये हो गया आपका लास्ट टॉपिक था आपका वेंडा। एपिफाइट्स रूट्स हैं, एरियल एपिफाइट्स रूट होते हैं इसके अंदर, तो ये आपका टॉपिक आज यहाँ पे खत्म होता है अभी। सर इस एरियल रूट्स में जो क्लोरोफिल होती है मींस उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस करती है ये रूट? देखो फोटोसिंथेसिस प्लांट तब करता है जनरली अगर मान लो उसकी जो लीफ है ना, लीफ ना हो, लेकिन जो ये प्लांट होते हैं हमारे जनरली जैसे कि वेंडा है, इसके में वेल डेवलप्ड लीफ होती है भाई, तो जो फोटोसिंथेसिस का जो परसेंटेज कह लो वो मोस्टली लीफ करती हैं। बट अगर मान लो इन्वायरमेंट रेन नहीं आई है, ठीक है, उस टाइम पर मान लो जो लीफ होती हैं जैसे कि आप इसमें देखोगे जैसे कि लीफ है वो ड्राई हो रही हैं, लीफ एक तरीके डेड हो चुकी हैं, उस टाइम पर प्लांट को लॉन्गर लाइफ, ऑब्वियस बात है, देखो प्लांट सरवाइव कब करेगा जब उसकी जो रूट है वो उनके अंदर कुछ कंटेंट हो गई। जैसे कि आपने देखा होगा अगर आप प्लांट का ऊपर से काट देते हो लेकिन रूट उसकी वेल डेवलप्ड है तो फिर से ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ऐसे ही इस केस में है, अगर मान लो लीफ है, जब तक लीफ है तो मेजर प्रोपोर्शन है जो मेजर अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस की वो परफॉर्म करेंगी उसकी लीफ। बट अगर लीफ ड्राई हो चुकी हैं, ठीक है, उस केस में मान लो रेन नहीं आई है, ठीक है, उस केस में प्लांट को कुछ एक्सटेंट तक सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं रूट, बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल एंड दे परफॉर्म लिटिल अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस करने के लिए ऑब्वियस बात है लाइट चाहिए, ठीक है। लाइट के लिए जो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि हम इसका टीएच देखते हैं, जैसे कि आपको ये देखोगे आप यहाँ पर, तो जो क्लोरोफिल सेल्स हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट है बीच में, इस रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। और इस रीजन मींस कहाँ पर है, कोर्टेक्स में प्रेजेंट है। कोर्टेक्स में फिर इसके अलावा जो आपकी एरेनकाइमा है वो भी प्रेजेंट है, लुक लाइक दिस, तो दे आर एरेनकाइमा अलोंग विद दिस। अब फोटोसिंथेसिस के लिए कैसे लाइट चाहिए, अब ऑब्वियस बात है यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो वेलमेन है भाई वो वेल डेवलप्ड है इसके अंदर, ठीक है। तो जो गैसेज एक्सचेंज का जो रेट है वो भी बहुत स्लो होता है एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल प्लांट हम देखिए, जैसे नॉर्मल प्लांट होते हैं हमारे आउटर मोस्ट एपिडर्मिस होती है और एपिडर्मिस में क्या होते हैं यहाँ पर स्टोमेटा होते हैं, जस्ट सिंपल,
ठीक है। स्टोमेटा के नीचे यहाँ पर आपकी जो क्लोरोफिल सेल्स होंगी, तो यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है लाइक इन लीफ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, लिस्ट अमाउंट में फोटोसिंथेसिस होती है, यानी कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है या फिर जो एसिमिलेटरी जो प्रोडक्ट है वो बहुत कम बनेगा एज कंपेयर टू लीफ ऑफ दिस प्लांट, ठीक है। ओके सर। तो ये अभी आपका टॉपिक है, ये यूनिट है आपका यूनिट नंबर 4, ये यहाँ पर आज कंप्लीट होती है, जिसमें हमने पढ़ा था रूट की मॉर्फोलॉजी और रूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में, थ्योरीज रिगार्डिंग रूट एपिकल मेरिस्टेम, मोनोकोट डाइकोट रूट में डिफरेंस, उसके बाद हमने पढ़ा था सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट, उसके बाद हमने पढ़ा था सेकेंडरी ग्रोथ इन या फिर अबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इन बीटा वुल्गेरिस, उसके बाद हमने पढ़ा था सेकेंडरी ग्रोथ इन या फिर रूट स्ट्रक्चर ऑफ मैनग्रोव प्लांट, रेसिपिडेटरी रूट्स पढ़ी थी हमने, ठीक है। एंड लास्ट आपका ये टॉपिक है आपका एपिफाइट्स रूट पे इन द वेंडा, ओके। यस सर।